नमस्ते दोस्तों, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं विष्णु शंकर प्रसाद। आज से करीब 1 साल पहले मैंने 2-3 एपिसोड बनाए थे और किन्हीं कारणों से हम लोग इसको जारी नहीं रख पाए और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी और कुछ समय अभाव भी था। और मैं जिनके साथ एपिसोड बनाता हूं, गोपाल श्रीवास्तव, और उनके मेरे बीच में समय का तालमेल नहीं हो पा रहा था। हम लोग फिर से एक साथ हो गए हैं और हम लोग समसामयिक विषयों पे चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में हम लोग श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का एक वीडियो संदेश सुनाएंगे जो हर आदमी की ज़िंदगी से संबंधित है, चाहे वो युवा हो या फिर हम लोग जैसा कोई सीनियर सिटीजन हो या फिर कोई महिला हो या एक परिवार में 5 लोग रहते हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनिए। 2 खंडों में है और आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं अब श्री गोपाल श्रीवास्तव का वीडियो संदेश आपको सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज चलिए कुछ हम लोग विशेष बातें करते हैं। ऑफ लेट हमने रियलाइज़ किया है कि हम लोग बहुत कुछ अननेसेसरी एक्युमुलेशन करते रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत अननेसेसरी भी चीज़ों को एक्युमुलेट करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। हमें जीना चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ। इसका ये मतलब नहीं कि हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं, हम कंजूस हैं, ये कहना गलत है। आदत ये डालनी चाहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आप कैसे जी सकते हैं। और मेरा ये मानना है, ये विश्वास भी है कि आप बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा रेखा बनानी होगी। और आप देखेंगे ऐसे भी जीवन का 70-80% जो आपका वक्त है वो इन अननेसेसरी असेंबल किए हुए चीज़ों को संवारने संभालने में ही बीत जाता है। इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जीना सीखिए और प्रयास कीजिए कि कुछ लोगों को मदद भी करें। आप अपना रिक्वायरमेंट कम कर रहे हैं इसलिए नहीं कि आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं, आप पुअर हो गए हैं, या दिस इज़ नॉट पॉवर्टी, दिस इज़ अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी ऑफ लिविंग विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर लाइफ। और मैंने महसूस किया, ऑफ लेट रियलाइज़ किए हैं हम भी कि हम लोग बहुत बेकार की चीज़ों को एक्युमुलेट करते रहते हैं और बेमतलब कि खर्च भी करते हैं। खर्च बचाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट में जीना सीखना ये नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी है, हम रिक्वायरमेंट बढ़ा लिए हैं, ख्वाहिश अननेसेसरी हम बढ़ाते चले जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। और अल्टीमेटली होता क्या है, आप जो एक्युमुलेट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए जिए और मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जिए। आपके बच्चे भी ये फिलॉसफी पे बिलीव करें तो उनका भी जीवन सुखमय रहेगा और सफल रहेगा। फिर हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे विषय पे भी। ये विषय थोड़ी गंभीर भी है, कुछ लोग इसमें मतभेद
रख सकते हैं कि जीना है तो फिर क्या सोचना, एक ही तो जीवन मिला है। दोस्तों, ऐसा सोचना अलग अलग सोच की ये विचारधारा हो सकती है, लेकिन मेरी ऐसी धारणा नहीं है। और मैं तो महसूस करता हूँ कि कम से कम चीज़ों के साथ आप बहुत आसानी से बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा है आप सभी लोग बरसात एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं पुनः आपके पास आ गया हूँ। अपनी पुरानी बात जो मैंने की थी पहले अपने एपिसोड में, उसकी थोड़ी कड़ी और आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं चर्चा कर रहा था मिनिमम रिक्वायरमेंट में कैसे जीवन यापन करना चाहिए, करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। इस विषय पे हम कुछ बोल रहे थे और आशा है आपको ये विषय पसंद भी आया होगा। आज ये देखिए ज़माना भी ऐसा है, हर लोग महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ये फिलॉसफी, हाउ टू लिव विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो उस पिछली बात जो हमने कही थी उसके आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि अननेसेसरी जो चीज़ों को हम अक्यूमुलेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हम अननेसेसरी अगर साल में देखिए तो क्लोथ्स पे बहुत खर्च करते हैं। हमारे यहाँ भारतीय समाज में प्रथा है, रीति है, रिवाज है, पर्व है, त्यौहार है, तो हर पर्व त्यौहार में नया कपड़ा लेने का एक चलन है। और अगर आपकी इच्छा नहीं भी है तो परिवार के बाकी सदस्य आपको इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, एक शर्ट ले लीजिए, एक पैंट ले लीजिए, एक टी शर्ट ले लीजिए, जबकि उसकी कोई कमी नहीं है। वार्डरोब अगर देखिए तो अभी भरे पड़े हैं, लेकिन लेना है। लेना इसलिए है कि पर्व है, त्यौहार। अरे पर्व त्यौहार में कपड़ा नया ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कपड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट कर सके ऐसा पोशाक में रहें आप। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। उसी तरह से देखिए, घर में आजकल साधारणतः सभी घरों में आजकल 2 टीवी का प्रचलन चल गया है। एक बेडरूम में है, एक ड्राइंग रूम में है, जबकि ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बहुत सारे आइटम्स की गिनती आप खुद अगर चिंतन कीजिए तो कर लेंगे। और अगर इसका आर्थिक पहलू देखिए, इसका अर्थशास्त्र देखिए, अगर आप इस फिलॉसफी में बिलीव करेंगे कि हम नहीं, कम से कम चीज़ों के साथ गुजारा कर लेंगे, इसलिए नहीं कि हम खर्च नहीं करना चाहते हैं, कंजूस हैं, माइज़र हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप देखिएगा कि एक पीरियड में 5 साल 7 साल में आप अच्छा कैपिटल अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका माने अर्थशास्त्र से भी है कि मिनिमम फिलॉसफी रिक्वायरमेंट के साथ जो फिलॉसफी है मिनिमम वाला, उसको आप इकोनॉमिकली भी आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और बच्चों को भी अगर ये शिक्षा दी जाए, ये सीख दी जाए, ये समझाया जाए, उनको पास बैठाइए, उनको समझाइए। बच्चे भी आज बिना मतलब का खर्च कर रहे हैं। और आज बच्चे, जो भी बच्चे साधारणतः कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो अब पे स्केल भी हम लोगों के ज़माने से आज बहुत बढ़ा हुआ है। सेविंग वो करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि सेविंग, लेकिन अननेसेसरी खर्च भी करते हैं। तो उन्हें भी बचाइए, उन्हें भी ये सीख दीजिए और समझाइए। जो पैसा इससे आप बचा पाएंगे वो किसी अच्छे काम में लग पाएगा। और इसी के साथ मैं इस कड़ी को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगली कड़ी में मैं कोई दूसरा विषय लेके आऊँगा और उम्मीद है आप को अच्छा लगेगा। आप पसंद कीजिए, आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत। नमस्ते दोस्तों। तो अभी तो आपने गोपाल कृष्ण का, श्रीवास्तव जी का आपने सुना होगा।
मुझे लगता है कि सबके जीवन को ये टच करता है। और इन सब विषयों पे आप कम बातचीत सुनिएगा यूट्यूब पे। और साधारण आदमी और हम लोग जैसे साधारण लोग का ज़िंदगी के बारे में क्या फ़िलॉसफी है और क्या हम लोग समाज को संदेश दे सकते हैं, यदि हम लोगों के वार्ता से यदि किसी को कोई लाभ होता है तो मेरा ये एपिसोड सार्थक होगा। और जो गोपाल जी ने बात कही कि मिनिमम खर्चे से भी आदमी का काम चलाया जा सकता है, और मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत सारा अनुभव किया है। मैंने खुद भी बहुत फिजूल खर्ची की है और मैं अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि जैसा गोपाल जी का कहना है कि आप अभाव में मत जिंदा रहिए, लेकिन फिजूल खर्ची से बचिए। और आप कितना भी कह लीजिए कि आज के दिन में भी धन बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास धन संचित होना बहुत ज़रूरी है और आप में आत्मविश्वास भरता है। यह धन आपको मुट्ठी में ताकत देता है। जो समाज का स्थिति है, जो परिवारों की स्थिति है आज के डेट में, अब छोटी छोटी परिवारों का कंसेप्ट आ गया और आपके बच्चे भी आपसे दूर रहते हैं। वैसे समय में यदि आदमी का सहयोग आपके पास नहीं है तो पैसा ही एक ताकत ऐसा है जो आपको किसी भी आवश्यकता में आपको मदद करता है। और आप आवश्यकता कितना पूरा करिएगा। आपको यदि इच्छा हो रही कि आज मेरे घर में एक लाख रुपए की टीवी आ जाए, बाज़ार में 5-5 लाख का टीवी उपलब्ध है और आपके पड़ोस में 5 लाख का टीवी आ जाएगा। आप टीवी में क्या देखते हैं? न्यूज़ सुनते हैं, सिनेमा देखते हैं या फिर OTT पे कुछ देखते हैं। वो आपके पास जो टीवी है उससे आराम से काम चल जाता है। लेकिन ठीक है, आप उसकी आवश्यकता पूरी करिए, लेकिन फिजूल खर्ची मत करिए। जैसा गोपाल जी ने कहा कि हर घर में 2-2, 3-3 टीवी हो गया। इसका नुकसान क्या है? आप अपने रूम में टीवी देखते हैं, आपकी पत्नी दूसरे रूम में टीवी देखती है, और यदि बच्चे आपके साथ रहते हैं तो वो अपने रूम में टीवी देखते हैं। मुझे याद है कि जब मेरे शहर में दूरदर्शन आया था तो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था और हम लोग पूरा परिवार एक जगह बैठ के ड्राइंग रूम में टीवी देखते थे। और इसका लाभ होता था, उस पूरे समय में पूरा परिवार एक साथ बैठता था और जब कमर्शियल ब्रेक होता था तो हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। इतने देर में कोई सब्जी जाके ले आता था और बैठ के वहाँ सब्जी काटते थे हम लोग, और टीवी का प्रोग्राम चलते रहता था। आज के डेट में आप अलग प्रोग्राम देखते हैं, आपकी पत्नी अलग प्रोग्राम देखती है, बच्चों को कुछ और पसंद है। ठीक है, सब कोई को अपने पसंद का चीज़ देखने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ये जो कनेक्ट है ना, ये कनेक्ट इससे दूर होता है। आप दिन भर में ये तय कर लें कि शाम का 2 घंटा या 3 घंटा या जब भी आपके परिवार को जो समय सूट करता हो, घर में एक ही टीवी चलेगा और पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखेगा। यदि आपको नहीं सीरियल अच्छा लगता है, फिर भी आप थोड़ा देर बैठिए। यदि आपकी पत्नी को समाचार सुनना अच्छा नहीं लगता है तो उनको कन्विंस करिए कि आप मेरे साथ बैठिए। बच्चों को यदि स्पोर्ट्स लगता है तो आप तो स्पोर्ट्स देखिए। और
जब इन सब चीज़ों का महत्व आप समझ जाइएगा तो आपको सब चीज़ जो फिजूल खर्ची में आप करते हैं वो आप एंजॉय करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप किसी महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, महीना में एक दिन तय करिए कि वो फैमिली फूड होगा। फैमिली फूड मतलब यदि आपके बच्चे आपके साथ हैं या पत्नी के साथ भी आप रहते हैं तो फैमिली फूड का मतलब हुआ कि पिकनिक इन द हाउस। एक आइटम आप बनाइए, एक आइटम आपकी पत्नी बनाए, और आपके यदि बच्चे आपके साथ हो तो एक आइटम आपका बेटा बनाए, आपकी बहू बनाए, आपकी बेटी बनाए, आपका दामाद बनाए। उस दिन खाने का मज़ा नहीं 1 महीना में संभव है, 2 महीना में करिए, 3 महीना में एक बार करिए। और तो देखिए वो जो आपका लंच हो या डिनर हो किसी भी महंगे रेस्टोरेंट से अच्छा होगा, किसी भी महंगे रेस्टोरेंट से अच्छा होगा। तो गोपाल जी आपको सारी बात बता चुके हैं। हम लोग फिर अगले किसी वीडियो पे किसी दूसरे विषय पे बातचीत करेंगे, और आपसे अनुरोध होगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा है आप सभी लोग बरसात एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं पुनः आपके पास आ गया हूँ। अपनी पुरानी बात जो मैंने की थी पहले अपने एपिसोड में, उसकी थोड़ी कड़ी और आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं चर्चा कर रहा था मिनिमम रिक्वायरमेंट में कैसे जीवन यापन करना चाहिए, करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। इस विषय पे हम कुछ बोल रहे थे और आशा है आपको ये विषय पसंद भी आया होगा। आज ये देखिए ज़माना भी ऐसा है, हर लोग महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ये फिलॉसफी, हाउ टू लिव विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो उस पिछली बात जो हमने कही थी उसके आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि अननेसेसरी जो चीज़ों को हम अक्यूमुलेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हम अननेसेसरी अगर साल में देखिए तो क्लोथ्स पे बहुत खर्च करते हैं। हमारे यहाँ भारतीय समाज में प्रथा है, रीति है, रिवाज है, पर्व है, त्यौहार है, तो हर पर्व त्यौहार में नया कपड़ा लेने का एक चलन है। और अगर आपकी इच्छा नहीं भी है तो परिवार के बाकी सदस्य आपको इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, एक शर्ट ले लीजिए, एक पैंट ले लीजिए, एक टी शर्ट ले लीजिए, जबकि उसकी कोई कमी नहीं है। वार्डरोब अगर देखिए तो अभी भरे पड़े हैं, लेकिन लेना है। लेना इसलिए है कि पर्व है, त्यौहार है। अरे पर्व त्यौहार में कपड़ा नया ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कपड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट कर सके ऐसा पोशाक में रहें आप। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। उसी तरह से देखिए, घर में आजकल साधारणतः सभी घरों में आजकल 2 टीवी का प्रचलन चल गया है। एक बेडरूम में है, एक ड्राइंग रूम में है, जबकि ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बहुत सारे आइटम्स की गिनती आप खुद अगर चिंतन कीजिए तो कर लेंगे। और अगर इसका आर्थिक पहलू देखिए, इसका अर्थशास्त्र देखिए, अगर आप इस फिलॉसफी में बिलीव करेंगे कि हम नहीं, कम से कम चीज़ों के साथ गुजारा कर लेंगे, इसलिए नहीं कि हम खर्च नहीं करना चाहते हैं, कंजूस हैं, माइज़र हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप देखिएगा कि एक पीरियड में 5 साल 7 साल में आप अच्छा कैपिटल अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका माने अर्थशास्त्र ये भी है कि मिनिमम फिलॉसफी रिक्वायरमेंट के साथ जो फिलॉसफी है मिनिमम वाला, उसको आप इकोनॉमिकली भी आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और बच्चों को भी अगर ये शिक्षा दी जाए, ये सीख दी जाए, ये समझाया जाए, उनको पास बैठाइए, उनको समझाइए। बच्चे भी आज बिना मतलब का खर्च कर रहे हैं
और आज बच्चे, जो भी बच्चे साधारणतः कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो अब पे स्केल भी हम लोगों के ज़माने से आज बहुत बढ़ा हुआ है। सेविंग वो करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि सेविंग, लेकिन अननेसेसरी खर्च भी करते हैं। तो उन्हें भी बचाइए, उन्हें भी ये सीख दीजिए और समझाइए, जो पैसा इससे आप बचा पाएंगे वो किसी अच्छे काम में लग पाएगा। और इसी के साथ मैं इस कड़ी को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगली कड़ी में मैं कोई दूसरा विषय लेके आऊँगा और उम्मीद है आप को अच्छा लगेगा। आप पसंद कीजिए, आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।